नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग अफ्रीका थ्रिल। यह हमारा अफ्रीका सीरीज का तीसरा एपिसोड है जो साहस और रोमांच से भरपूर है। और यह हमारा अफ्रीका सीरीज का तीसरा एपिसोड है। आइए हमारे यानी साइंस टेक के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें आज हम जानेंगे लीबिया के बारे में, जो नॉर्थ अफ्रीका में है। एक ऐसा देश जो अपनी प्राचीन संस्कृति, विशाल रेगिस्तान और लुभावने समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। इस अविश्वसनीय यात्रा में मेरे साथ जुड़ें, जहां हम लीबिया के छुपे हुए खजानों को एक्सप्लोर करेंगे। हम रोमन साम्राज्य के अवशेषों से लेकर सहारा रेगिस्तान के विशाल टीलों तक लीबिया के अतीत और वर्तमान की खोज करेंगे। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि यह सफर आपके अंदर के एडवेंचरर को जगा देगा। हमारा पहला पड़ाव है लीबिया की राजधानी त्रिपोली, एक ऐसा शहर जहां इतिहास और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। त्रिपोली की सड़कों पर चलते हुए आप देख सकते हैं कि कैसे आधुनिक इमारतें और प्राचीन धरोहरें एक साथ खड़ी हैं, जैसे कि समय ने यहाँ एक अनोखा संतुलन बना रखा हो। यहाँ की हलचल भरी गलियां, प्राचीन इमारतें और जीवंत संस्कृति आपको तुरंत अपनी गिरफ्त में ले लेगी। त्रिपोली के बाजारों में घूमते हुए आपको स्थानीय लोगों की गर्मजोशी और उनकी संस्कृति की झलक मिलेगी। यहाँ के त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने लायक होते हैं। त्रिपोली का इतिहास सदियों पुराना है। इस शहर ने कई सभ्यताओं को आते और जाते देखा है और हर एक ने यहाँ अपनी छाप छोड़ी है। फोनीशियन, रोमन और ऑटोमन साम्राज्यों ने इस शहर पर राज किया और हर सभ्यता ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। इन सभ्यताओं के अवशेष आज भी त्रिपोली में देखे जा सकते हैं, जो इस शहर की समृद्ध और विविध इतिहास की कहानी बयां करते हैं। यहाँ घूमते हुए आपको रोमन युग के एम्फीथिएटर, ऑटोमन काल की मस्जिदें और इतालवी वास्तुकला के नमूने दिखाई देंगे। हर कोने पर आपको इतिहास की एक नई परत मिलेगी, जो आपको इस शहर की गहराई में ले जाएगी। त्रिपोली का राष्ट्रीय संग्रहालय लीबिया के समृद्ध इतिहास को प्रदर्शित करता है, जहां आप प्राचीन कलाकृतियों, मूर्तियों और मोजाइक को देख सकते हैं। यह संग्रहालय इतिहास प्रेमियों के लिए एक खजाना है, जहां आप घंटों बिता सकते हैं। शहर के मध्य में स्थित मदीना त्रिपोली का पुराना शहर है, जहां आपको संकरी गलियां, पारंपरिक बाजार और स्थानीय जीवन की झलक मिलेगी। मदीना की गलियों में घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप समय में पीछे चले गए हों। यहाँ आप हस्तशिल्प, मसाले और स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। त्रिपोली के बाजारों में मिलने वाले मसाले और हस्तशिल्प इस शहर की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। त्रिपोली का तट भी देखने लायक है, जहाँ आप भूमध्य सागर की लहरों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ के समुद्र तटों पर समय बिताना एक अद्भुत अनुभव है, जहां आप प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। शहर के कई रेस्तरां में ताजा समुद्री भोजन का स्वाद लेना न भूलें। त्रिपोली के समुद्री भोजन की खासियत यह है कि यह ताजा और स्वादिष्ट होता है, जो आपके स्वाद को एक नया अनुभव देगा। त्रिपोली एक ऐसा शहर है जहां अतीत और वर्तमान एक साथ मिलते हैं, और यहां आने वाले हर यात्री को कुछ नया और रोमांचक देखने को मिलता है। इस शहर की विविधता और समृद्धि इसे एक अनोखा पर्यटन स्थल बनाती है, जहां हर कोने पर एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। त्रिपोली से कुछ ही दूरी पर स्थित है लेप्टिस मैग्ना, एक प्राचीन रोमन शहर जो आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह शहर अपने समय में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, और आज भी इसकी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व को महसूस किया जा सकता है। यह शहर रोमन वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है, और अपने समय का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ की संरचनाएं और इमारतें आज भी रोमन साम्राज्य की उन्नत तकनीक और कला का प्रमाण देती हैं। लेप्टिस मैग्ना में प्रवेश करते ही आपको लगेगा जैसे आप समय में पीछे चले गए हों। यहाँ की गलियों और इमारतों में घूमते हुए आप प्राचीन रोमन जीवन की झलक पा सकते हैं। विशाल मेहराब, स्तंभ और मंदिर आपको रोमन साम्राज्य के वैभव का एहसास दिलाएंगे। इन संरचनाओं की भव्यता और विस्तार आपको रोमन वास्तुकला की उत्कृष्टता का अनुभव कराएंगे। यहाँ स्थित एम्फीथिएटर, जो 16,000 लोगों को समायोजित कर सकता था, आज भी अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। यह एम्फीथिएटर रोमन मनोरंजन और सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। लेप्टिस मैग्ना का स्नानागार भी देखने लायक है, जहां आप रोमन सभ्यता की स्वच्छता और विलासिता का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ के स्नानागारों में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली और आरामदायक सुविधाएं थीं। शहर के बाजार, मंदिर और आवासीय क्षेत्र आपको रोमन लोगों के दैनिक जीवन की झलक दिखाते हैं। यहाँ के बाजारों में व्यापारिक गतिविधियां और सामाजिक मेलजोल का माहौल था।
लेप्टिस मैग्ना की यात्रा आपको इतिहास के पन्नों में ले जाएगी और आपको रोमन साम्राज्य के वैभव और पतन का एहसास दिलाएगी। यहाँ की हर इमारत और संरचना एक कहानी बयां करती है। यह स्थल इतिहास प्रेमियों और पुरातत्वविदों के लिए एक स्वर्ग है, जहां हर पत्थर के पीछे एक कहानी छिपी हुई है। यहाँ की खुदाई और अध्ययन से हमें प्राचीन रोमन जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। लेप्टिस मैग्ना रोमन साम्राज्य की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है और लीबिया की यात्रा पर आने वाले हर यात्री के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। यह स्थल न केवल इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि आज भी यह हमें प्रेरित करता है और हमारे अतीत की गहराइयों में झांकने का अवसर देता है। हमारा अगला पड़ाव है सहारा रेगिस्तान के किनारे बसा एक अनोखा शहर घाडाम्स। ये शहर अपनी अनूठी वास्तुकला और संस्कृति के लिए जाना जाता है और इसे सहारा का मोती भी कहा जाता है। घाडाम्स एक मरुद्यान शहर है और इसकी इमारतें मिट्टी से बनी हैं, जो रेगिस्तान की गर्मी से सुरक्षा प्रदान करती है। शहर की इमारतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और उनकी छतें पैदल चलने के लिए इस्तेमाल होती हैं। घाडाम्स की सबसे खास बात है इसकी भूमिगत सुरंगों का जाल, जो घरों को आपस में जोड़ता है। ये सुरंगें गर्मी से बचने का एक प्राकृतिक तरीका है और इन्हें कभी कभी युद्ध के दौरान शरण स्थली के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। घाडाम्स का पुराना शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और यहाँ घूमते हुए आपको स्थानीय संस्कृति और परंपराओं की झलक मिलेगी। यहाँ के लोग अपने आतिथ्य के लिए जाने जाते हैं और आपको पारंपरिक चाय और खजूर के साथ स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। घाडाम्स की यात्रा आपको सहारा रेगिस्तान के जीवन और संस्कृति को करीब से जानने का मौका देगी। कोई लीबिया की यात्रा सहारा रेगिस्तान के अनुभव के बिना अधूरी है। यह विशाल रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। सहारा रेगिस्तान सिर्फ रेत का एक विशाल विस्तार नहीं है, बल्कि यहाँ आपको ऊंचे टीले, चट्टानी पहाड़ और नखलिस्तान भी देखने को मिलेंगे। यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त देखने लायक होता है, जब रेत के टीले सुनहरे और लाल रंग में रंग जाते हैं। सहारा रेगिस्तान में आप ऊंट सफारी का आनंद ले सकते हैं, जो आपको रेगिस्तान की गहराई तक ले जाएगी। रात में खुले आसमान के नीचे डेरा डालना एक अविस्मरणीय अनुभव होगा, जहां आप लाखों तारों से सजे आकाश को निहार सकते हैं। सहारा रेगिस्तान में रहने वाले बेदुइन जनजातियों के जीवन को जानना भी एक अनोखा अनुभव होगा। ये जनजातियां सदियों से रेगिस्तान में रह रही हैं और इन्होंने रेगिस्तान के कठोर वातावरण में जीवित रहने के अद्भुत तरीके सीख लिए हैं। सहारा रेगिस्तान एक ऐसा अनुभव है जो आपको जीवन भर याद रहेगा। हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है साइरेन, एक प्राचीन ग्रीक शहर जो बाद में रोमन शासन में आ गया था। यह शहर न केवल अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि इसकी वास्तुकला और सांस्कृतिक धरोहर भी अद्वितीय है। यह शहर अपनी समृद्ध इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है और यहाँ की हर गली, हर इमारत में इतिहास की एक कहानी छिपी हुई है और आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह स्थान न केवल पुरातत्वविदों के लिए, बल्कि इतिहास प्रेमियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। साइरेन की स्थापना 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीक उपनिवेशवादियों ने की थी और यह जल्द ही एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। यहाँ के बाजारों में विभिन्न संस्कृतियों का संगम देखने को मिलता था और यह शहर व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गया था। शहर में ग्रीक और रोमन वास्तुकला का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है, जो इसकी समृद्ध विरासत का प्रतीक है। यहाँ की इमारतें और मंदिर इस मिश्रण का उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो इसकी समृद्ध विरासत का प्रतीक है। यहाँ की वास्तुकला में ग्रीक और रोमन शैली का अनूठा संगम देखने को मिलता है। साइरेन का एम्फीथिएटर, जो 10,000 लोगों को समायोजित कर सकता था, आज भी अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थल नाटकों और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाता था। आज भी अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के एम्फीथिएटर में बैठकर आप प्राचीन समय की भव्यता का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ स्थित अपोलो का मंदिर, ज्यूस का मंदिर और हेरा का मंदिर ग्रीक वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन मंदिरों में प्राचीन ग्रीक धर्म और संस्कृति की झलक मिलती है और हेरा का मंदिर ग्रीक वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण है। इन मंदिरों की भव्यता और उनकी वास्तुकला आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। साइरेन का संग्रहालय शहर के इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित करता है, जहां आप प्राचीन कलाकृतियों, मूर्तियों और मोजाइक को देख सकते हैं। यह संग्रहालय आपको प्राचीन समय की एक झलक देता है,
जहां आप प्राचीन कलाकृतियों, मूर्तियों और मोजाइक को देख सकते हैं। यहाँ की हर वस्तु एक कहानी कहती है और मोजाइक को देख सकते हैं। ये संग्रहालय इतिहास प्रेमियों के लिए एक खजाना है। साइरेन की यात्रा आपको ग्रीक और रोमन सभ्यता के वैभव और पतन का एहसास दिलाएगी। यहाँ की हर इमारत, हर पत्थर आपको प्राचीन समय की याद दिलाएगा। यह स्थल इतिहास प्रेमियों और पुरातत्वविदों के लिए एक स्वर्ग है, जहाँ हर पत्थर के पीछे एक कहानी छिपी हुई है। यहाँ की खुदाई में कई महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं, जहाँ हर पत्थर के पीछे एक कहानी छिपी हुई है। यहाँ की हर वस्तु, हर इमारत आपको प्राचीन समय की एक झलक देती है। साइरेन लीबिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है और यहाँ आने वाले हर यात्री को कुछ नया और रोमांचक देखने को मिलता है। यह स्थल न केवल इतिहास प्रेमियों के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है और यहाँ आने वाले हर यात्री को कुछ नया और रोमांचक देखने को मिलता है। साइरेन की यात्रा आपको इतिहास के एक अद्भुत सफर पर ले जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी लीबिया की अविस्मरणीय यात्रा जो हमें हमेशा याद रहेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सफर पसंद आया होगा और आपने लीबिया के बारे में बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल साइंस टेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी रोमांचक यात्राओं की जानकारी मिलती रहे। अगली अविश्वसनीय यात्रा तक नमस्ते और सुरक्षित रहें।